अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं दिनाविरुल्लाह। आज हम आए हैं माद भाई के पास जिनको भूत वगैरह दिखते हैं। बाकी कुछ बातें हमने महल्ले से भी जानी हैं। बाकी बात हम उनसे जानते हैं कि इनको भूत वगैरह कब से दिखना शुरू हुए, कब से इनको बुलाएं वगैरह दिखनी है, कब से उनके साथ कुछ हरकत भी हो रही है। बाकी बात हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माद भाई, हमें अब गाइडलाइन करें कि आपको कब से ये मतलब कि आपके कहाँ से आपको स्टार्टअप हुआ भूत वगैरह दिखना, ये कब से आपके ऊपर हावी होना शुरू हुए? पहले तो ये हम फ्रेंड्स वगैरह बैठे हुए थे एक जगह कि मैं ये शर्त लगाऊंगा, उसने पूरी कर ली। और दूसरे ने ये शर्त लगाई कि भाई तूने कब्रिस्तान जाना है और आधा घंटा उधर रहना तूने। मैंने कहा चल ठीक है। पहले मैं मान नहीं रहा था कि यार नहीं सही नहीं है और कुछ हो जाएगा। और घर वालों के बाद घर लोगों के साथ भी ऐसे हुआ। तो पहले भी हमारे कज़न वगैरह के साथ ऐसे असरात हुए हैं कि बलाएँ उनके नज़र आई हैं और मैं नहीं मानता था। मैं हंसता था दूसरों पे। तो फिर कब उन्होंने कहा तू जाएगा, शर्त पूरी करेगा तो हम तुझे ना ये खिलाएंगे और यहाँ जाएंगे। तो बस फिर रात का टाइम था। तो उसके बाद मैं कब्रिस्तान गया और आधा मैं उधर 15 मिनट भी ना आराम सुकून से नहीं रहा, क्योंकि आवाज़ें आ रही थी और बहुत खौफनाक डर था। और आधा घंटा मैंने उधर ऐसे गुजारा कि पूरा मेरा पूरी अपनी उम्र मेरी। तो अब मैं उधर से बाहर आया तो मैं उधर फुल डरा हुआ था और फुल नीला पीला हुआ था। मैंने दोस्त को कहा, मैं क्या उधर से चलते हैं, इधर आ जा, ये इधर सही नहीं है। तो फिर हम उधर से निकले हैं, सीधा घर की तरफ आ रहे हैं तो मेरी तरफ एक साया आ रहा। मैं घबरा गया था, बहुत घबरा गया। कब मैं रात को गया घर तो फुल ऐसे डरा हुआ था कि रोंगटे खड़े हुए थे मेरे। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि सोने लगा था तो मेरी ना चारपाई राम से पहले हिलने लगी। मुझे लगा कि हिलने लग गई, बिल्कुल खुद हिलने लगी। यह है कि कब मैं सो रहा था तो कोई चीज़ है ना मुझे ऐसे उंगली से पकड़ती थी, ऐसे बड़ी पाँव की उंगली से बड़ी पाँव ऐसे कैसे करते ना, ऐसे करके ऐसे हिलाती। तो मैं फुल घबरा गया था। मैंने मम्मा को आवाज़ दी कि ये कुछ नींद नहीं आ रही। तो मम्मा ने कहा कलमा पढ़ो सो जाओ। तो उसे थोड़ा सा 5 मिनट बाद फिर ऐसे हरकत शुरू हो गई। फिर मैं एक दफ़ा बैठ गया, कैसे रज़ाई लेके मैं उसके अंदर ऐसे आंखें बंद कर ली। तो फिर बहुत डरावनी आवाज़ें आ रही थी। फिर मैंने मम्मा को कहा, मम्मा जी आपको आवाज़ें आ रही हैं? तो उन्होंने कहा मुझे कोई नहीं आवाज़ आ रही, आप कलमा पढ़ो और सो जाओ। कहते आप किधर गए तो नहीं थे? मैं कह नहीं, मैं गया नहीं हुआ था। तो मम्मा कहती चलो आप सो जाओ। मैं कब सोया। फिर उसके बाद ये हुआ कि डरावनी आवाज़ें आ रही थी। फिर उसके बाद चेहरा नज़र आ गया एक डरावना सा। तो चेहरा मर्द का था कि औरत का था? औरत का था, पर कटा हुआ था, कटा ऐसे सर ऐसे था। तो मैं उस टाइम बहुत डर गया था। आंखें मैंने बंद कर ली और इस्तिग़फ़ार मैंने करता रहा। अभी भी किधर मैं अपने कमरे में बैठता हूँ तो कुछ चीज़ें उड़ के आती हैं। मतलब कि किस तरह आती है? मतलब कि आप जो मतलब कि क्या क्या चीज़ वो फेंकता, आपको मारता भी है, तकलीफ़ भी पहुंचाता है कि नहीं? तकलीफ़ भी होती है, पर ज़्यादातर मुझे ना खुद नुकसान ज़्यादा पहुंचता है, क्योंकि एक आ जाते हैं बदन पे और ऊपर नीचे नुकसान पहुंचाती हैं। तो कुछ चीज़ें भी उड़ के आती हैं। जैसे अब मैं रात को सो रहा था, मैंने लाइट अपने कमरे की बंद कर दी और फिर मम्मा वगैरह थी नहीं, वो किधर और गई हुई थी। तो रात में मैंने लाइट ऑफ़ की, फिर 2 मिनट बाद ऑन हो जाती, ऑन होती, ऑफ़ होती, ऑफ़ ऐसे। तो आपने इसका तोड़ कराने की कोशिश नहीं की? मैंने बहुत सा तोड़ ऐसे था कि मौलवी साहब कौन जो मशहूर है ना, उनके पास हम गए थे। कहते आपके अंदर कोई जिन बोध नज़र नहीं आ रहा, कोई नसाया है, कुछ नहीं, कैसे हो सकता है आपको? मतलब कि वो लोग मानने को तैयार नहीं है कि अंदर आपको कोई असरात वगैरह है? नहीं, वो कोई मानने को तैयार नहीं है। कह रहे भाई आप झूठ बोल रहे हो, ये है वो है। मैंने कहा चलें ठीक है, आप हमारे साथ 2-3 दिन रहे, आपको खुद पता लग जाएगा। मगर कोई आने को भी तैयार नहीं होगा। ऐसे ही है।
वो चीज़ें ऐसी हैं कि वो उड़ के मुझे भी नुकसान पहुंचाती हैं और घर वालों को भी थोड़ा सा पता है। अब घर वालों को भी पता लग गया है कि अब ये असरात हैं घर में। ऐसा आपको तंग करती है कि आपके घर वालों को भी तंग करती है? घर वालों को भी तंग ऐसे करते हैं कि मेरे अंदर आ जाते हैं, साया मेरे अंदर आया तो फिर वो घर वाले भी परेशान होते हैं, ऐसे घर वालों को तकलीफ़ पहुंचती है। मतलब कि आवाज़ वगैरह आप सुनते हैं जो, वो आवाज़ में क्या कहती है वो? आवाज़ में ये कहती है कि क्यों आए थे, क्यों तंग किया था। एक वो थी कि एक ने कहा था कि शादी कर लो। मतलब जिन्नात कह रही है कि आपसे शादी कर लो? जी, ये मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता, कि फ़ेस टू फेस बात भी की है पर मानने को तैयार नहीं है। कहते नहीं तो आपने करनी है। मैंने कहा नहीं। आपने पूछा नहीं जान छोड़ने का क्या लोगे? वो कहती है जान के बदले जान लूँगी। मतलब आपको छोड़ने को तैयार ही नहीं किसी कीमत में भी नहीं? बिल्कुल नहीं। कहते जैसे आप नहीं दूसरे के साथ शादी कर लोगे तो उसको भी मैं मार दूँगी और आपको भी मार दूँगी। तो मतलब कि वो चाहती है कि आप उससे शादी कर लो, वो आपको छोड़कर किसी कीमत पे नहीं जाना चाहती। तो आप अकेले सोते हो कि किसी और के साथ सोते हो? पहले मैं अकेले सोता था, अब घर वालों के साथ मम्मा या वाले साहब होते हैं तो उनके साथ सोता हूँ। वो कब भी मुझे कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो वाले साहब होते हैं, मम्मा वगैरह होती हैं, तो फिर वो कुछ प्रोटेक्ट कर लेती हैं। अच्छा, तो रात को जब आप घबरा जाते हो, डर जाते हो, तो वालदा को उठाते हो कि ये मुझे तंगी हो रही है? या सुबह टाइम भी तंग करती है कि सिर्फ शाम को तंग करती है? मतलब कि शाम टाइम या नमाज वगैरह आप पढ़ रहे होगे बाकायदा से, तो कुरान वगैरह भी पढ़ रहे होगे, तो कुरान वगैरह पढ़ते नमाज़ पढ़ते तंग करती हो, या आपको कोई चीज़ फेंक के मारती हो, कुछ भी करती हो? ऐसे ही है कि नमाज पढ़ते हुए कभी कभी जानमाज खुद इकट्ठी हो जाती है। उठता हूँ, दुआ करता हूँ, जानमाज खुद इकट्ठी हो के साइड पे वैसी की वैसी पड़ी होती है। और ऐसे है कि मैं एक दफ़ा बैट बॉल खेल रहा था दीवार के साथ, ऐसे लगा हुआ था, तो बॉल खुद उधर से ज़्यादा इतनी तेज़ में आई कि वो बिल्कुल कौन सा हमारे था ऐसे शॉपर लगा हुआ था एक के कोई बच्चे ना उधर ना गिर जाए, तो वो उस शॉपर में से ट्रिपल मतलब कवर किया हुआ था, तो वो उसमें के उसके अंदर से चली गई, शॉपर ही फाट गया पूरा। तो मतलब कि जब आप अकेले होते हो ज़्यादा तंग तब करती है कि फैमिली के साथ तंग करती है? अकेले भी हूँ तब भी तंग करते हैं, फैमिली हो तो तब थोड़ा सा मतलब कम ज़्यादा। ये क्या है? बस मतलब कि वो आ गए यहाँ पे? बस गाइस ये देख सकते हैं आप, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए अचानक ही। बॉल आई है और हमें नहीं पता है कहाँ से आई है ये बॉल, कि बॉल अभी थोड़ी देर पहले वो सामने हमारे पास नीचे ही पड़ी थी, अब अचानक ही वो मूव ऑन होके आ गई है। और रूम बिल्कुल हम दो ही हैं रूम में, और या तीसरा हमारा कैमरामैन है, पर तीसरा कैमरामैन हमारा सामने बैठा है, वो वीडियो शूट कर रहा है, बाकी हम सामने ही हैं। ये ऐसी असरात होते हैं कि अचानक ही चीज़ वो फेंक देती है। ऐसे ही है, कभी कभी कुछ और भारी चीज़ें वगैरह फेंक देती है। ये देख सकते हैं आप हमाद भाई के ऊपर पसीना कितना आ गया, उनके भी रोंगटे खड़े हो गए हैं कितने। बस ये देख सकती हैं दरवाज़ा नॉक होने की आपको आवाज़ आ रही थी, ये बच्चों जैसे नॉक कर रहे हैं वैसी आवाज़ आ रही थी, हालांकि इनके घर में कोई बच्चा नहीं है इस टाइम, तो फिर भी आवाज़ आप सुन सकते हैं किस तरह की आवाज़ आ रही थी नॉक होने की। दरवाज़ा हमें बीच में वीडियो बीच में रोकनी पड़ी, इसी वजह से ही रोकनी पड़ी कि अचानक पता नहीं क्या होगा, शायद कोई बाहर है इमरजेंसी में आया कोई बच्चा वगैरह, मगर जैसे हमने दरवाज़ा खोला कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो हमारे भाई ये रोज़ की रूटीन ही ऐसी है आप? यार ये जब कोई नया बंदा आता है ना तो वो उसके सामने ज़्यादा शोर करते हैं क्योंकि वो इसके पास ना आए, और दूसरों को रोकती है कि ये ना हो, जो हम हंस रहे हैं जो भी कर रहे हैं ना, तो वो हमें रोकेंगे कि ये इनका ये फोकस किधर हो जाए। गाइस आप देख सकते हैं कि उनकी बात जान के मेरे रोंगटे हो देखें सारे बाल खड़े हो गए हैं, चेक कर सकते हैं आप। ये मतलब इस तरह के हालात हैं यहाँ पे। आप लोगों को शायद ये बात मजाक लग रही है, पर ये सीरियसली जिस पे बीत रही होती है उसको पता चलती है। चेक कर सकते हैं गाइस, अभी भी दरवाज़ा नॉक हो रहा है, पर दरवाज़ा जब खोलते हैं कोई होता ही नहीं सामने। अभी हमारा कैमरामैन आपको ये दिखा भी देगा कि दरवाज़ा खोलते हैं तो कोई सामने होता ही नहीं है।
तो बाकी माद भाई हमें ये बताओ आप कि आपकी रूटीन क्या है, सुबह से शाम तक आप करते क्या होगा, बीच में कितनी दफ़ा आपको चीज़ तंग करती है? सुबह मैं ये है कि सुबह मैं 4 साढ़े 4 बजे उठता हूँ कि नमाज़ के लिए रेडी हो जाऊँ, और नमाज़ पढ़ते साथ मैं सूरत यासीन पढ़ता हूँ। यासीन पढ़ के उसके बाद मैं कहता हूँ थोड़ा सा आराम कर लूँ, पर ये कहते हैं नहीं सही आराम करना, नमाज़ पढ़ने के बाद आराम करना नहीं चाहिए सुबह की। तो फिर मैं थोड़े से और सूरतुल वाक़िया सूरतुल मुल्क वगैरह पढ़ लेता हूँ, और फिर उसके बाद 7:30-8 बजे का टाइम होता है तो फिर मैं स्कूल के लिए रेडी हो जाता हूँ। रेडी होता हूँ तो उसके बाद 2 बजे हमें छुट्टी होती है, और फिर 3-4 बजे ना मैं एकेडमी जाता हूँ। कब मैं घर आता हूँ तो फिर मुझे ऐसे कोई भारी भारी सा फील होता है कि कोई ऐसे कंधों पे कोई ज़ोर दे रहा है। कब मैं थोड़ा सा आराम से करता हूँ तो फिर मुझे आवाज़ें आती हैं और सो नहीं पाता सही तरह। तो अब एकेडमी जाता हूँ, एकेडमी में तब दूर होता हूँ तब सही है, कब घर में आता हूँ तब भी है ऐसे है कि कुछ भारी सा फील होता है और डर डर सा लगता है। कब कब्रिस्तान हमारे घर के बिल्कुल ओपोजिट है, ठीक है, तो अब उधर से गुज़रना होता है, दुकान के पास है, दुकान से हर चीज़ लानी होती है घर वालों के लिए। तो बच्चा है कोई नहीं हमारे घर, तो उधर से जाके गुज़रना होता है। तो रात के टाइम भी ऐसे होता है, तो मैं ना डर डर के जाता हूँ, कलमे पढ़ता हूँ और चीज़ ला देता हूँ, पर फुल डरा होता हूँ। घर वाले पूछते हैं क्या हुआ है तेरे साथ, फिर मैं सारा बताता हूँ कि ये है वो है जो भी हुआ है। गाइस आप देख सकते हैं हमने माद भाई से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, हमने सारी बात उनकी जानी। तो इनकी अगर कोई हेल्प कर सकता तो ज़रूर कीजिएगा। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हमारे आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। बाकी हम इंशाल्लाह आपके लिए पार्ट 2 में सारी आपको हम कवरेज कराएंगे, किस किस रूम में माद भाई को वो तंग करती है, ये कैसे कैसे उनको ज़ख्म देती है। शुक्रिया।